साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 स्वागत है। साथियों, जैसा आप सभी को इंतजार था एक औपचारिक घोषणा की कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लेकर कोई वहां पे एक अगर औपचारिक अधिकारी जो ऑफिशियल अधिकारी जो कार्यरत हो, अगर उसके तरफ से बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर कोई अपडेट न्यूज निकलती है तो वो एक जो है ऑथेंटिक मानी जाती है और ये माना जाता है कि हाँ, अब जाके ये न्यूज पूरी पक्की हुई। तो अब यदि हम बात करें शिक्षा विभाग का मुख्य अधिकारी कौन होगा, तो अगर हम बात करें शिक्षा मंत्री, तो इससे तो बड़ा कोई अधिकारी नहीं हो सकता। यदि इसके मुख से यदि आप किसी बीपीएससी टीआई 4.0 से संबंधित कोई यदि अपडेट न्यूज यदि आप सुनते हैं तो उसे जो है आप जो है ऑथेंटिक 100% मान सकते हैं। तो साथियों, इसी क्रम में आज आप सबके बीच ऐसे ही एक बहुत गुड न्यूज आप सबके बीच लाया गया है कि ऑथेंटिक न्यूज ये है कि सर बीपीएससी टीआरई 4.0 यानी चौथा चरण की शिक्षक भर्ती के संबंध में। तो साथियों, इस टॉपिक को स्टार्ट करें, इस वीडियो को स्टार्ट करें। आपसे हम यही आग्रह करेंगे, यही विनम्र निवेदन करेंगे, प्लीज इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, जिससे मैं आपको इसी तरीके से जो भी बीपीएससी टीआरई 4.0 से संबंधित चाहे वो कोई इंपॉर्टेंट किताब हो, कोई यूट्यूब चैनल हो, कोई गाइडेंस हो या फिर कोई अन्य तरीके से डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो, सभी छोटी छोटी जो बारीकियां हैं जिससे आप एक या दो नंबर्स कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं, उन सबसे आप जो है बचेंगे। और ये हमारा आपसे एक जो है छोटा सा वादा रहा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिए होंगे, तो चलते स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो साथियों, आप हमारे बगल एक न्यूज देख सकते हैं। ये न्यूज है, हिंदुस्तान का अखबार है और ये आज का न्यूज है, यानी 9 तारीख का न्यूज है। और इसमें इस न्यूज के ऊपर अगर हेडलाइन में आप देखेंगे तो साफ साफ लिखा है कि चौथे चरण की शिक्षक बहाली जल्द होगी। और शिक्षा मंत्री, ये वक्तव्य किसका है, ये कमेंट किसका है? शिक्षा मंत्री का। इस न्यूज को आप थोड़ा सा हमारे साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे इस न्यूज की क्या सच्चाई है। तो पटना हिंदुस्तान ब्यूरो का ये एक न्यूज है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन जल्द निकाला जाएगा। वहां के जो शिक्षा मंत्री है जिनका नाम है सुनील कुमार जी ने, इन्होंने साफ साफ कहा है कि चौथे चरण यानी बीपीएससी टीआरई 4 की शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन जल्द निकालेंगे। अब साथियों समझिए, इस तरीके से पहले तो ऐसे ही केवल उड़ते उड़ते अफवाह सुनी जाती थी, या कोई किसी जो है वहाँ की विधानसभा में कोई हंगामा हो के वहाँ पे छोटे मोटे कोई जो है एक प्रक्रिया दे देता था कि 4.0 5.0 आने वाले। लेकिन अब शिक्षा मंत्री की तरफ से ऑफिशियल मुहर लग गई इस बात पे। तो अब आपके अंदर जो भी संशय रहेगा एग्जाम के लेट के प्रति या फिर फॉर्म आने के डेट के प्रति, ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। अब पूरी तरीके से आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जैसे टीआरई 4.0 की प्रक्रिया खत्म होगी वैसे ही आपका तुरंत जो है नोटिफिकेशन आएगा। जैसे अब इनका प्रक्रिया ये नहीं पूरा ट्रेनिंग खत्म हो जाए, जैसे इनका डीबी इनका समाप्त होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समाप्त होता है 23 जनवरी तक, उसके बाद फरवरी में ही, फरवरी के लास्ट तक आपका फॉर्म आवेदन आ जाएगा। मार्च तक फॉर्म भरा के अप्रैल और या फिर मई के फर्स्ट वीक तक जो है, माफ करिए, हाँ क्या कहते हैं, हाँ मई की फर्स्ट वीक तक आपका जो एग्जाम बिल्कुल कराने का पूरी सरकार की ये जो है पूरा क्या कहते हैं इसकी प्रक्रिया रहेगी। अब आगे क्या लिखते हैं कि हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सक्षमता परीक्षा पास कर 2,50,000 से अधिक नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक बन गए। यानी जो साथी वहाँ पे या जो शिक्षक वहाँ पे संविदा के आधार पर पहले जॉब करते थे, वो उनमें से 2,50,000 लगभग 2.5 लाख ने जो है वहाँ पे एग्जाम दिया सक्षमता परीक्षा का, और आप जाके वहाँ पे स्पेशल टीचर इन विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को भी बहुत जल्द ही नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। मंत्री बुधवार को जनता दल यू के प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। मालूम हो गया कि अब तक बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 3 चरणों में शिक्षक नियुक्ति की गई है। तो अब तक पता है कि 3 चरणों में नियुक्ति हो गई बीपीएससी टीआरई 1.0 2.0 3.0, अब 4.0 की बारी है। अब आप यहाँ पे कोई भी अपनी तरफ से कमी मत रखिए, मैं आपसे बार बार बोलता हूँ। साथ में साथियों, मैं 2-3 चीजें आपसे और यहाँ पे बताना चाहूँ तो पहला चीज ये है कि साथियों, आप अपनी तैयारी 3 स्टेप में जो है यहाँ पे जारी रखिए। पहला स्टेप ये रखिए कि मुझे किसी भी चैप्टर, मान लेते कोई फिजिक्स का एक चैप्टर है लाइट है, अब लाइट का पहले आप क्या करेंगे, जहाँ भी पैड बैच वगैरह लिए हो वहां से आप थ्योरी खत्म करेंगे। दूसरा आपका काम ये होगा कि हम जो है
उसी चैप्टर का एमसीक्यू पहले चैप्टर खत्म करेंगे, उसका एमसीक्यू कम से कम उस चैप्टर का 250-300 लगाएंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप को क्या फॉलो करना है, उस चैप्टर का एनसीईआरटी में एक बार हंसने जरूर देख लेना है। अब इसके लिए आपको एनसीईआरटी बुक लेने की जरूरत नहीं है, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरी एनसीईआरटी 8 के 8 सब्जेक्ट का एनसीईआरटी जो आप किताब जाएंगे बाजार में, यदि आप ले सकें ऑफलाइन तो बहुत बेहतर होगा किताब, यदि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सके तो बहुत बेहतर होगा। 500-600 किताब आती है एनसीईआरटी सार की, वो ले लीजिए। मूल एनसीईआरटी मत लीजिए, इतना पढ़ने का समय नहीं बचा है। कोई एनसीईआरटी सारे ले लीजिए और साइड बुक तो आप पढ़ ही रहे होंगे, पैड बेस से पढ़ ही रहे होंगे, और वहां से आप पढ़ लीजिए अगर ऑफलाइन ले सके। अगर आपके पास 500-600 रुपये थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हो तो आप जो है मेरे बगल स्क्रीन में देख सकते हैं, मैं आठों किताब बिल्कुल ईजिली प्राइस में आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक साथियों, तो जरूर जो है आप अगर एनसीईआरटी जरूर इसके साथ लेकर चलिए। बाकी आप दिन रात लगे रहिए, कोई दिक्कत आ रहा है जरूर आप हमको कमेंट में, जो टेलीग्राम ग्रुप लिंक दिया वहाँ पे ग्रुप में जुड़िए, वहाँ पे अपने डाउट पूछिए, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाकी पूरे मन से लगे। अब यदि आप इधर उधर आप अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसकी भरपाई आप जो है करना आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप 2 से 3 साल सबसे पीछे हो जाएंगे, ये आप याद रखिए। अब वैकेंसी कोई आने वाली नहीं है, बिहार ही एक उम्मीद है, बाकी ऐसे छोटा मोटा आएगी 200, 500, 400, 300, इसमें आपका होना नहीं है। होगा वो बच्चे जो पिछले 5-6 साल से लगातार लगे रहे उनका होगा, आप 2-3 महीने में कैसे वहां कुछ कर पाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी यदि आप इसको लापरवाही से लिए, तो आप अभी से लग जाइए। बाकी यदि कोई आपका डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइए और हम आपको उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो को जरूर जो है लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुनने के लिए सभी का धन्यवाद।